जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता का पृथ्वी के कण कण में जब वर्णन किया तो उसे सुनकर के श्री कृष्ण उनकी महत्ता के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप परम धाम हो, परम पिता हो, परम ब्रह्म हो इत्यादि। आज पुनः अर्जुन श्री कृष्ण की उसी महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे केशव, आपने जो अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में वर्णन किया वह पूरी तरह से सत्य है। तो वो अब इस सत्य का वर्णन कैसे करते हैं? अर्जुन कहते हैं सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन माम वदसी केशव नाही ते भगवन व्यक्तिम विदु देवा ना दानवः। तो एक ही शब्द उन्होंने कहा सर्वम एतद ऋतम, कि हे ईश्वर, हे केशव, आपने अपनी सत्ता का जो मेरे आगे वर्णन किया, सर्वम एतद ऋतम, यह पूरी तरह से सत्य है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। जन माम वदसी, जिस सत्ता का वर्णन आपने मुझको किया है मैं उस पे पूरी तरह से विश्वास करता हूं, क्योंकि वो पूरी तरह से सत्य है। और आपकी उस सत्ता को देवता लोग और दानव लोग भी नहीं समझते, तो साधारण मानव के लिए आपके इस स्वरूप को जानना कितना कठिन है। तो हे कृष्ण, आपने जो कहा मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपकी बात को मानता हूं। हे भगवान, तुम्हारे इस रूप को तो देव और दानव भी नहीं जान पाते, तो साधारण लोगों के द्वारा आपके उस दिव्य, ऐश्वर्य, अनंत और महिमा वाले रूप को जानना कितना कठिन है। तो दिव्य रूप को मैं और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूं। मुझे अपने इस दिव्य रूप को बताइए। और वे कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं और श्री कृष्ण से यह अनुग्रह करते हैं कि हे भगवान, मुझे अपने उस विस्तृत रूप का और अधिक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारी महिमा को और अधिक जानना चाहता हूं। तो यहां अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान कहकर क्यों संबोधित किया? और क्या आप प्रतिदिन भगवान, भगवान इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हो? कभी आपने यह जाना कि उसको हम भगवान या भगवान क्यों कहते हैं? तो हम किसी को भगवान या भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ये गुण होते हैं। और वो गुण कौन से हैं? शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैराग्यम। अर्थात जिस व्यक्ति में शक्ति होती है, जिस व्यक्ति में ज्ञान, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य और वैराग्य होता है, केवल वही व्यक्ति भगवान या भगवान कहलाता है। और ये सभी गुणों से आप संपन्न हैं, इसलिए हे भगवान, आप अपने उस दिव्य स्वरूप को मेरे सामने प्रकट करो। तो अर्जुन क्या चाहता है? भगवान अपने उस अलौकिक स्वरूप को उसके सामने प्रकट करें, जिससे भी भगवान के स्वरूप को अधिक से अधिक जान सके। तो हम भी प्रयत्न करते हैं अर्जुन की तरह उस भगवान के दिव्य स्वरूप को जानने के लिए। और भगवान के दिव्य स्वरूप को जानना है तो श्लोकों को तो पढ़ना है, समझना है और जीवन में धारण करना है। और इसके लिए हमें चैनल पर भी जाना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। तो क्या कहता है ये श्लोक? हे प्रभु, तेरी महिमा का ना पाया पार कभी, तुझे ना जान सका संसार, लीला तेरी तू ही जाने। तो उसकी लीला को
अगर थोड़ा भी जानना है तो चैनल पर तो आना ही है और चैनल को तो सब्सक्राइब और लाइक करना ही है। जय श्री कृष्ण।